नमस्कार साथियों, आज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग सांख्यिकी में 14.1 का 3 सवाल बना चुके थे। पार्ट 1 आप लोग को वीडियो दे चुके हैं, ठीक ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तब जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक ना। आज हम लोग बनाएंगे चौथा सवाल बनाएंगे। देखिए सवाल चौथा सवाल है। आपको देखिए सवाल नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, लिखने पर बोर्ड भर जाएगा, इसलिए आप लोग ठीक ना समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए चौथा सवाल है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग को बताए थे पहले। देखिए जब भी अगर सवाल में अगर माध्य ज्ञात करने का बात करेगा तो 2 खाना दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा, एक बारंबारता दिया रहेगा। आपको क्या निकालना होगा? देखिए एक आपको निकालना होगा, वर्ग चिन्ह निकालना होगा, और एक बारंबारता वर्ग चिन्ह दोनों का गुणनफल निकालना होगा, ठीक ना। फिर जितना बारंबारता वर्ग चिन्ह गुणनफल का जितना योग टोटल आएगा और उसमें जितना बारंबारता दिया रहेगा उससे हम भाग दे देंगे, वही हमारा माध्य निकल जाएगा। देखिए इधर सवाल नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए इधर चौथा सवाल है, चौथा का हम लोग हल करेंगे। देखिए इधर पहले लिखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। फिर उसके बाद बारंबारता, फिर उसके बाद वर्ग चिन्ह। क्लियर? वर्ग चिन्ह ऐसे हम लोग बना देंगे। फिर उसके बाद बारंबारता, देखिए बारंबारता को एफ द्वारा सूचित किया था, ठीक ना। आया वर्ग चिन्ह को आप कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको लिखेंगे एफ गुणे एक्स लिखेंगे। क्लियर? इतना बात समझ में आया? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। दिया है पहला सवाल में, देखिए वर्ग अंतराल में 65 से 68 दिया है। फिर उसके बाद ऐसे कर देंगे। क्लियर? फिर 68 से 71 दिया है, ठीक। फिर उसके बाद कितना दिया है? 71 से 74 दिया है। 71 से 74 से फिर कितना दिया है आपको? 77 दिया है। 77 हो जाएगा। फिर उसके बाद 77 से 80 दिया है। क्लियर ना? 77 से 80 दिया है। फिर उसके बाद 80 से 83 दिया है। क्लियर? फिर उसके बाद दिया है आपको 83 से 86 दिया है। ये आपको अभी सवाल हुआ। क्लियर ना? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। आगे देखिए हमारा, फिर उसके बाद दिया है बारंबारता में क्या दिया है आपको? 2 दिया है, 4 दिया है, 3, 8, 7, 4 और 2। अब इसको पहले जोड़ देंगे, सिग्मा एफ लिखेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, ठीक ना। तो टोटल कितना है? 30 है, मतलब इसमें कुल टोटल संख्या कितना है? 30 है। सिग्मा एफ बराबर, अब क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको बताए थे कि पहले दोनों को जोड़ा जाता है। देखिए इधर अगर आप 65 प्लस 68 जोड़िएगा तो बटा में 2 से भाग करना होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल जब जिसमें दिया रहेगा ना, लिखा है 65 से 68, उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना। देखिए जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा, 12 1 13, 13 बटा में 2, तो 6 होगा, 6.5, मतलब 66.5 आएगा। ऐसे ही आप लोग को निकालना है, ठीक ना। हम क्या किए हैं? कुल निकाल लिए हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहला में 66 कितना होगा? 8 आएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद नहीं 66.5 होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद 69 कितना होगा? 5 होगा। जब ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा? 69.5 आएगा। फिर उसके बाद अगला आएगा 72.5। फिर उसके बाद 75.5 होगा। फिर उसके बाद 78.5 होगा, 81.5 होगा, 84.5 होगा। देखिए इधर
आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए हम पहले से रेडी रखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा गुणा भाग करने में, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए 65 से 68 है, दोनों को जोड़ के या 2 से भाग कीजिएगा तो 66 कितना होगा 5 होगा। 68 से 71 है, दोनों को जोड़िएगा भाग कीजिएगा 2 से तो 69 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। 71 से 74 दोनों को जोड़ के भाग कीजिएगा तो 72.5 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना। देखिए हम गुणा कर लिए हैं, ठीक, देखिए गुणा करेंगे तो पहला में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 133 होगा, इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 278 होगा। फिर उसके बाद इसमें गुणा कीजिएगा तो 217 कितना होगा 5 होगा। फिर इसमें भाग करेंगे गुणा करेंगे तो 604 होगा। फिर सब में हो जाएगा तो 59.4, फिर उसके बाद 5 होगा, 326 और 169, तो सिग्मा fx आपका आएगा 2277 होगा। देखिए इधर अब क्या करना होगा, आपको दोनों में गुणा कीजिएगा तो 133 आएगा, फिर 4 का इसमें गुणा कीजिएगा तो 278 आएगा, फिर 3 का इसमें गुणा कीजिए तो 217.5 आएगा, फिर 8 का गुणा कीजिएगा तो 604 आएगा, फिर 7 में 78.5 गुणा कीजिएगा तो 549.5 होगा, फिर 4 का गुणा 81 में 81.5 में कीजिए 326 होगा, और 2 का इसमें गुणा कीजिएगा तो 169 होगा, ठीक ना। सबको जोड़ना होगा फिर, ठीक, तो सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2277 आएगा। देखिए 0 5 5 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, एक खास इधर लग जाएगा, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, इसका हमें माध्य निकालना है, ठीक ना। तो देखिए माध्य बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स के बटा में क्या होगा सिग्मा एफ होगा। अब इतना में आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा, कितना का 30 का भाग करना होगा, ठीक ना। तो आप 30 से भाग कीजिएगा तो कटेगा आपको 75.95 में कटेगा, ठीक ना। कटेगा कितना में 75.75 बार में कटेगा, ठीक। देखिए ध्यान समझिए। अब माध्य मतलब सिग्मा fx के बटा में क्या होगा सिग्मा f होगा, सिग्मा fx के बटा में सिग्मा f होगा। इतना में हम जब आप भाग कीजिएगा तो 75 कितना होगा 9 होगा। यही आपको क्या होता है आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग चलेंगे कहाँ 5वां सवाल पे। 5वां सवाल देखिए, देखिए 5वां सवाल है आपको, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, ठीक ना। देखिए इधर पहले लिखेंगे का वर्ग अंतराल, सब में यही सब करना होगा, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर उसके बाद वर्ग चिन्ह, क्लियर। फिर f गुणे x। इस सब सवाल में आप लोगों का करना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसे कर दीजिए। आप देखिए इसमें दिया है कितना 50 से 52 दिया है, फिर उसके बाद 53 से दिया है 55, फिर उसके बाद दिया है आपको 56 से 58 दिया है, 59 से दिया है आपको 61 दिया है, 61 से कितना दिया है नहीं 62 से दिया है आपको 64 दिया है, क्लियर। फिर इसमें संख्या दिया है, देखिए इधर इसको पहले से मिला दे रहे हैं, क्लियर। अब देखिए इसमें दिया है आपको बारंबारता 15 दिया है, फिर उसके बाद 110 दिया है, 135, 115, फिर उसके बाद दिया है
25 दिया है। अब सिग्मा एफ जोड़िएगा तो कितना आएगा आपको 400 आएगा टोटल। अगर हम लोग जोड़ेंगे ना इस टोटल को तो 400 आएगा, ठीक ना। अब क्या निकालना होगा, वर्ग चिन्ह निकालना होगा। देखिए अंतर कितना का है, 2 का है, देखिए 2 का है, यहाँ पर भी 2 का, 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 ठीक ना। तो पहले दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 50 है, अब 50 और 52 जोड़िएगा तो कितना होगा 102 होगा। 102 और 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा 51 होगा, ठीक ना। 51 होगा। फिर उसके बाद इसको जोड़िएगा तो 58 होगा। कितना होगा, देखिए 5 3 8 10, 58 होगा तो कितना होगा 54 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़िएगा तो 14 एक मतलब 57 होगा, 3 बढ़ रहा है इधर से, ठीक ना। फिर उसके बाद 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना होगा 63 होगा। क्लियर, 63 आ गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे। तो सबका गुणा देखिए इधर, सबका गुणा देखिए इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका होगा 765 होगा। फिर उसके बाद 59 40 होगा, 76 95 होगा, 6900 होगा। फिर उसके बाद 15 75 होगा। ये आपका होगा सिग्मा एफ(x) हो जाएगा। देखिए इधर ध्यान समझिए, हम गुणा कर चुके हैं पहले से, ठीक है। देखिए इधर पहले क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करना होगा। तो दोनों को 50 और 52 जोड़िएगा तो देखिए इधर 50 अब 52 जोड़िएगा तो कितना होगा 102। 102 में 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा 51। उसी प्रकार सबको ऐसे ही कर देना, ठीक ना। देखिए टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा 400 आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 875 आएगा, ठीक ना। अब निकालेंगे माध्य, कितना होगा माध्य बराबर सिग्मा एफ(x) के बटा में कितना होगा सिग्मा एफ होगा। क्लियर, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। अब देखिए इतना में क्या करना होगा 22 87 और 5 में आपको 400 से भाग करना। भाग कीजिएगा तो आपको आएगा 57.19 होगा, 57.19। यही आपका हुआ आंसर हुआ। चलिए आगे चला जाए। 6वां सवाल देखिए इधर। 6वां सवाल क्या है, देखिए इधर इसको मिटा रहे हैं। छठवां सवाल है आपको, निम्नलिखित सारणियों को किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक खाना में दिया है दैनिक व्यय और दूसरा में दिया परिवारों की संख्या। और कह रहा है कि इसका माध्य ज्ञात करें। सब में वही काम करना है। हल में लिखेंगे कि वर्ग अंतराल बराबर वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह फिर f गुणे x होगा। x हो जाएगा f हो जाएगा। ठीक, देखिए इधर पहला में 100 से 150 है, 150 से 200 है, 200 से कितना है 250 है, 250 से कितना है 300 है, और 300 से कितना है 350 है। अब देखिए कितना है आपको, पहला में 4 है बारंबारता में, फिर उसके बाद 5 है, 12 है, 2 है और 2 है। टोटल इसमें कितने परिवार हैं 25 है। क्लियर। अब इसका वर्ग चिन्ह हम लोग निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालेंगे का मतलब फिर 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 मतलब 250 होगा। 250 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 125 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद 200 में देखिए इधर 200 में फिर भाग करेंगे तो कितना आएगा, इतना को जोड़ के फिर तो 175 होगा। अब देख रहे हैं कि 50 पड़ रहा है तो 50 बढ़ाएंगे हम लोग तो 200 कितना होगा 200
225 होगा। फिर 50 बढ़ाएंगे तो 275 होगा। क्लियर। फिर 50 बढ़ाएंगे हम लोग, 50 बढ़ाएंगे हम लोग इसमें तो कितना होगा 325 हो जाएगा। क्लियर। 325 हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो पहला में कितना होगा 500 हो जाएगा। फिर 875 होगा, 2700 हो जाएगा, 550 होगा, 650 होगा। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होगा 5275। देखिए इधर ध्यान समझिए, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 125 आएगा। फिर इस दोनों में मतलब 50 को देखिए, 50 का अंतर है कि नहीं, तो इसमें 50 बढ़ाते जाइए। अगला में 125 है तो 50 जोड़िए तो कितना 175 होगा, 50 जोड़िए तो कितना होगा 225 हो जाएगा। और फिर इसमें 250 बढ़ाइएगा तो 275 हो जाएगा। फिर 50 बढ़ाइएगा तो 325 हो जाएगा। अब क्या करेंगे गुणा कीजिए, गुणा करेंगे 4 में 125 का तो 500 हो जाएगा, 5 में 175 गुणा करेंगे तो 875 हो जाएगा, 12 में करेंगे तो 2700 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगा, 2 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो 650 होगा। अब क्या करेंगे देखिए इधर माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स के बटा में क्या होगा सिग्मा होगा। क्लियर। तो टोटल कितना है 5275 बटा में 25। अब इसको कटाइएगा तो 211 बार में कटेगा, ठीक ना। तो 211 आपको क्या हुआ, यही आंसर हो गया। क्लियर। आगे चलिए, 6वां सवाल हो गया। 7वां सवाल हम लोग चलेंगे। सातवां सवाल देखिए क्या दिया है, सातवां सवाल दिया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक ना। तो वायु में CO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कर। देखिए फिर वही काम, वर्ग अंतराल बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह F गुणे x, इस सब में करना है आप लोग काम। क्लियर ना। जीरो पॉइंट 00 से 0.04 है, 0.04 से 0.08 है, 0.8 से 0.12 है, 1.2 से 0.16 है, 0.16 से 0.20 है, 0.20 से 0.24 है। क्लियर। फिर ऐसे करने के हम लोग अब देखिए इसका बराबरता कितना दिया है 4 दिया है। फिर उसके बाद 9 2 4 2 सिग्मा एफ कितना होगा आपको दिया है, इसमें 30 दिया है। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। देखिए वर्ग चिन्ह क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा तो 0.02 आएगा। क्लियर। अब दोनों को जोड़ के भाग करेंगे तो 0.06 आएगा। 4 बढ़ाना है 0.10 हो जाएगा, क्योंकि अब 20 हो जाएगा। अब इसमें 4 बढ़ाएंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा 14 होगा, 0 पॉइंट कितना होगा तो आपको हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक ना। 0 पॉइंट कितना होगा 4 बढ़ाइएगा तो 0.22 होगा। क्लियर। पहले समझिए, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है तो 0.02 होगा, इसमें जोड़ के 2 से भाग करना है तो 0.06 होगा, इसमें जोड़ के इसमें भाग करना है मतलब 0.8 में 0.12 जोड़ना है तो जोड़िएगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 0.10 आएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद देखिए इधर 0.08, 4 दूना 8 होगा, 6 का गुणा कीजिएगा तो 0.06
5 4 होगा, 9 का गुणा कीजिएगा तो 0.9 होगा, 9 0 होगा, 2 का गुणा कीजिएगा तो 0.28 होगा, फिर 4 का गुणा कीजिएगा तो 0.72 होगा, 0.44 होगा, 44 होगा। क्लियर ना। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स जोड़े हम, कितना आया है 2.96 है, ठीक ना। जोड़िएगा तो 2.96 होगा। लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स के बटा में कितना होगा, सिग्मा एफ होगा। अब क्या कीजिएगा, 2.96 में 30 से भाग कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा। पहले देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 296 बटा में 3 गुणे है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ठीक ना। करेंगे फिर उसके बाद तो 296 बटा में 3 गुणे 1000 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग कटाए हैं तो आया है आपको, ये कटेगा आपको 9 3 27, ओके 9 3 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद कटेगा आपको 9 बार में कटेगा, ठीक ना, 9 बार में कटेगा, ठीक। तो 9 बार में कटेगा। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक ना, सॉरी ध्यान दीजिए। तो 296 बटा में 3 गुणे 1000 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे हम लोग तो कितना आया है 998, फिर उसके बाद आएगा 6 आएगा, ठीक ना, 0.66 आएगा आपको। तो देखिए इधर अब हम लोग के बाद यहाँ पे 1000 है। क्लियर। देखिए इधर तो 986.6 1000 है, तो इसको हम बैठाएंगे 0 तो यहाँ पे बैठेगा 0.9866 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर से एक अंक हटाइएगा ना तो एक बढ़ जाता है, तो 9 और 9 यही आपका हुआ आंसर हो गया, ठीक। अगला सवाल चलिए, 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है देखा जाए। देखिए 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल दिया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। 8वां सवाल देखिए, फिर वही काम, वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग चिन्ह, फिर उसके बाद f गुणे x, f आई एक्स किया है। इसमें दिया है आपको 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से कितना दिया है 38, 38 से 40 दिया है, ठीक। ई वर्ग अंतराल आपको हो गया। आप देखिए बारंबारता क्या दिया है, 11 10 7 4 4 3 1 दिया है। क्लियर। अब देखिए सबका योग कितना दिया है 40, कुल कितने विद्यार्थी हैं तो 40 हैं। 40 यहाँ पर लिख देंगे, सिग्मा एफ का वैल्यू 40 विद्यार्थी हो गया। अब वर्ग चिन्ह देखिए, फिर इसको जोड़ के 2 से भाग करना है, तो 6 जोड़िएगा तो 6 होगा, और 6 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए फिर उसके बाद 16 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा 8 होगा। फिर 24 होगा, 24 में 2 से भाग करेंगे 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 34, 34 में 2 से भाग करेंगे तो 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48, 48 में 2 से भाग कीजिएगा तो 24 होगा। फिर उसके बाद इसमें हो जाएगा आपको हो जाएगा आपको 6 5 6
हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से होगा आपको 39 हो जाएगा, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 78, 78 का आधा कितना होगा 39 होगा। गुणा कीजिए 11 तिया 33, ये 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 7 84 होगा, 17 चौके 68 हो जाएगा। फिर 24 चौके 96 होगा, 33 तिया कितना होगा 99 हो जाएगा, और 39 होगा। टोटल जोड़िएगा तो हमारा आएगा 499 आएगा, ठीक ना। टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 499 आएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माध्य बराबर, फिर यहाँ से लिखिए माध्य बराबर, माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स के बटा में कितना होगा सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा कितना है 499 बटा में कितना होगा 40। अब भाग कीजिएगा तो टोटल आएगा, आपको कटाइएगा तो 12.47 आएगा, ठीक ना। तो 12 पॉइंट कितना होगा 47, ये आपका हुआ आंसर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे चला जाए। देखिए लास्ट सवाल है 9वां सवाल। 9वां सवाल है, 9वां सवाल यही है, थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं हम इसी को। देखिए 9वां सवाल फिर से, नौवां सवाल एक बार पढ़ दे रहे हैं। देखिए निम्नलिखित सरणी नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए वही काम करना होगा, हल में लिखेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता, फिर उसके बाद वर्ग चिन्ह आई एफ गुणे एक्स, एक्स हो जाएगा एफ हो जाएगा। हो जाएगा देखिए इधर 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से कितना होगा 95, 2 देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद है बारंबारता 3 है, 10 11 8 3। तो सिग्मा एफ का मान कितना दिया आपको, सिग्मा एफ का मान देखिए जोड़ लेंगे 13 होगा, 13 11 कितना होगा 24, और 24 11 24 11 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से मिले 3 होगा, 3 4 12, अब 12 3 35, सॉरी 35 होगा, ठीक ना 35 होगा। अब क्या करेंगे देखिए वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, तो हो जाएगा 0, फिर कितना होगा आपको 9 1 10, मतलब 50 होगा। अंतर कितना का है 10 का अंतर है, तो 10 बढ़ा दीजिए यहाँ पे तो 60 हो जाएगा, 10 बढ़ेगा तो कितना होगा 70 होगा, ये कितना होगा 80 होगा, ये 90 होगा। क्लियर। अब हमको क्या करना है देखिए इधर गुणा कीजिए, 150 होगा 600 हो जाएगा, 77 770 होगा, 64 होगा, 640 होगा, और 9 3 27 होगा। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपको 23 40 हो जाएगा, 23 40 होगा। अब हम कार्य करेंगे माध्य निकालेंगे। क्लियर। तो माध्य बराबर होगा आपको सिग्मा एफ एक्स के बटा में कितना होगा सिग्मा एफ होगा। तो 23 और 40 और बटा में कितना होगा 35। अब इसको हम लोग क्या करेंगे देखिए कटाइए, 7 से कटेगा ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20 होगा, और 3 5 5 5 6 के 30 हो जाएगा,
अब 5×8 = 40 हो जाएगा आपको 468 बटा में कितना होगा 7, 7×6 = 42, कितना आ रहा है 69, इसे भाग कीजिएगा तो 69.43 आएगा, 69.43, यही आपको क्या हुआ आंसर हुआ। ऐसे ही इस प्रकार हमारे यह चैप्टर का हुआ फिनिश हो गया है, ठीक ना। आप देख ले रहे हैं कि और सवाल नहीं ना है। या इस प्रकार यह चैप्टर का हुआ 14.1 है, इस प्रकार से हमारा समाप्त हो गया। अब इसको अधिक से अधिक आप लोग क्या करें, इसको देख के प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आप लोग को ना समझ में आए उसको कमेंट में लिखने की कोशिश करें कि यहाँ पे आप मतलब नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताएं, ठीक ना। तो अगले वीडियो में फिर इसको हम दोहरा देंगे, ठीक ना।